चैप्टर नंबर 13 दो पार्ट में डिवाइडेड। पहला पार्ट है इसका लिमिट्स और दूसरा पार्ट है डेरिवेटिव्स। ये हमारा टर्म 1 में है और ये हमारा टर्म 2 में है। टर्म 1 और टर्म 2 के जो पार्ट अलग अलग हो गए हैं हमारे पास, उसमें से हमारे पास जो लिमिट्स चैप्टर है वो हम पहले ले रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या कहता है लिमिट्स। लिमिट्स में उसने हमारे से वर्किंग प्रोसीजर जो लिमिट का है वो समझ लें। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सबसे पहले ले रहा हूं मैं टाइप 1। टाइप 1 क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं और वो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट देता है। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है इसमें कि कभी भी 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। कभी भी हम अपने आंसर को 0/0 में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है जिसके अंदर आंसर हम कभी भी अपना छोड़ते नहीं है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है, काम करने का तरीका क्या है, वो समझ लें ध्यान से। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। इसको कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। लिखा है आपके पास x+1 अपॉन x+2। ये क्वेश्चन आया हमारे पास। सबसे पहला काम, आप जो भी लिमिट है उसको रफ में, इसको ओरली या रफ में रख के देख लें कि ये 0/0 की फॉर्म तो नहीं दे रहा। अगर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। एक्स के प्लेस पर आप ये वैल्यू उठाकर पुट करके देख लें। आपके पास लिखा है ना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 x+1 अपॉन x+2। तो आप क्या करेंगे, आप x के प्लेस पर इसके अंदर 1 पुट कर देंगे। आपको मिल गया 1+1 अपॉन 1+2, यानी कि आपको मिल गया 2/3। 0/0 की फॉर्म तो नहीं आई। नो सर। तो इसका मतलब बस यही हमारा आंसर हो गया। इतना आसान काम है छोटे बच्चों वाला। देखो मैं आपको बता रहा था लिमिट वाला पार्ट। लिमिट के अंदर बेसिकली जो टाइप्स है हमारे पास, वो सबसे पहले दो कैटेगरी में उसको सब डिवाइडेड कर दिया जाता है। पहली कैटेगरी जिसके अंदर हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं और 0/0 की फॉर्म नहीं मिलती है। ठीक है जी। तो वो कैटेगरी के क्वेश्चन ये है आपके सामने, जिसके अंदर जो भी आपको यहाँ लिमिट दी जाएगी, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 कहे या 2 कहे या 0 कहे या 3/2 कहे, जो भी आपको यहाँ एक्स की वैल्यू दी जाएगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाकर आप इस दिए हुए फंक्शन में रख देंगे। 0/0 नहीं मिला तो इसका मतलब जो भी आया वो हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। एक आधा एग्जांपल और ले लेता हूं इसी कैटेगरी का, ध्यान दीजिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2x+3 अपॉन 7x-1। मैंने x को 0 पुट कर दिया इसमें, तो 2 इंटू 0+3 अपॉन 7 इंटू 0-1। ये आपको मिल गया 3/-1, मतलब -3 आपको आंसर मिल -3। जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी हो गई, बिल्कुल सिंपल और साधारण से क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट लिमिट लगानी है और रिजल्ट निकाल लेना। टाइप क्लियर होगी भाई सभी को? यस सर। यस सर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप 2। वो क्या है वो भी समझ लीजिए।
सुनिए ध्यान से। टाइप टू में 0/0 की फॉर्म बनती है और इसमें दो कैटेगरीज में क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं। पहला जो कि फैक्टराइजेशन से होता है और दूसरा जो कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले से होता है। ठीक है सर, फैक्टराइजेशन या विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो हम टाइप टू की फर्स्ट कैटेगरी लेकर चल रहे हैं, फैक्टराइजेशन वाली। देखिए कैसे। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन आया हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये क्वेश्चन आया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया हमारे पास। आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपने ओरली इसके अंदर रफली ये वैल्यू x जो 2 है लिमिट की वो इसमें पुट करके देखी। आपने देखा भाई 4 माइनस 4 यानी कि 0 और अपॉन 2 माइनस 2 ये भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमारे पास 0/0 की फॉर्मेट तैयार हो रही है। तो आप इस क्वेश्चन में ही शुरुआत में पहली लाइन में ही इसके आगे थोड़ा सा गैप देकर 0/0 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट कैटेगरी का टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है भाई, यस सर। यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? यस सर। कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन तो है नहीं। अब हमें इतना पता चल गया। अब या तो ये फैक्टराइजेशन से होगा या फिर ये फार्मूलों से होगा। फार्मूले कौन से, वो मैंने आपको अभी लिखवाए नहीं है। अब हमने इसमें फैक्टराइजेशन लगा के देखा, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे थे, क्लास 9 से या उससे भी पहले से। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है मेरे ख्याल से न्यूमरेटर में। है क्या कोई फॉर्मूला ये अलजेब्रा का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी, कुछ इस तरीके से। आपको दिखाई दे रहा है इसमें से कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे? एक्स माइनस x माइनस 2 कट रहा है। अच्छा, अगर इसमें से x माइनस 2 कट रहा है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं क्या इसके अंदर कि भाई x माइनस 2 अगर कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका डिस्टर्बिंग फैक्टर था वो इसमें से एलिमिनेट हो रहा है, जिसकी वजह से 0/0 की फॉर्मेट आ रही थी वो इसमें से एलिमिनेट हो रहा है। ध्यान से देखिए आप, बोलो भाई, हो रहा है क्या? तो अगर इसमें से 0/0 वो एलिमिनेट हो रहा है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जैसे ही वो डिस्टर्बिंग फैक्टर इसमें से कट जाएगा, हाँ जी, जैसे ही वो डिस्टर्बिंग फैक्टर इसमें से कट जाएगा तो एट वंस आप इसके अंदर लिमिट लगा देंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं x को 2 रख दूं इसमें, तो 2 माइनस 2 और ये 2 माइनस 2 0 दे रहा है क्या? यस सर। तो यही वो डिस्टर्बिंग फैक्टर है जिसकी वजह से 0 आ रहा है। तो आप इसे कट कर देंगे और जैसे ही डिस्टर्बिंग फैक्टर कट जाएगा एट वंस आप लिमिट लगा देंगे, तो आपको 2 + 2 क्या आंसर मिल गया बेटे? 4। बात समझ में आ गई क्या? आंसर 0 भी आ सकता है, आंसर समथिंग अपॉन 0 भी आ सकता है, लेकिन आंसर 0/0 नहीं आ सकता है। मेरी बात समझो, समथिंग अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड। आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल गिव नॉट डिफाइंड। तो अगर मान लो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ जाता 0,
तो आंसर हो जाता नॉट डिफाइंड, वो ठीक है। ऊपर आ जाता 0, नीचे आ जाता 4 या कोई और नंबर, तो आंसर 0, वो भी ठीक है। लेकिन 0/0 यदि आ रहा है तो उसमें आप कभी भी अपना आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको या तो उसे फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या फिर फॉर्मूले लगा के। तो फैक्टराइजेशन से कैसे होगा वो मैंने आपको अभी अभी बोर्ड पे बताया कि आपने देखा जो भी फैक्टर आपको, ये जो भी टर्म दी हुई थी, आपने इसमें फैक्टराइजेशन लगाया, इसके फैक्टर्स बनाए, और जो डिस्टर्बिंग फैक्टर था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, उसे एलिमिनेट कर दिया। और जिस स्टेप पर वो डिस्टर्बिंग फैक्टर एलिमिनेट हुआ, at once we put the limit and we will get the answer. प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्मेट में आंसर आ सकता है, बस 0/0 नहीं आ सकता, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। बोलिए सर, कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, लिटिल बिट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इनफाइनाइट हो जाता। भाई सिद्धार्थ का कहना है कि अगर ऊपर 4 और नीचे 0 हो जाता तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता। सर तो क्या वो भी एक आंसर है? बिल्कुल सिद्धार्थ, वो भी एक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। और वो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 का, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 में थर्ड पार्ट देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट नंबर 3, इसके अंदर 0/0 की फॉर्मेट आ रही थी। देखो इसने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान शुरुआत में लिख दिया इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0। गॉट दैट? पेज नंबर Yes, sir. 295। Yes, sir. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे बच्चे, आपने ये देखा कि इसके अंदर आपको यहाँ पर जो है 0/0 की फॉर्मेट थी, तो हमने इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद जो डिस्टर्बिंग फैक्टर था वो इन्होंने काट दिया। देखो काट रखा है क्या? Yes, sir. जैसे Yes, sir. ही वो डिस्टर्बिंग फैक्टर एलिमिनेट हुआ, x-2 या x+2 जो भी था, जैसे ही वो डिस्टर्बिंग फैक्टर एलिमिनेट हुआ, एट वंस इन्होंने लिमिट लगा दी। और चांस की बात है कि यहाँ पे 4/0 ही मिल गया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई 4/0 आ गया, तो चांस की बात है 4/0 मिल गया, आने को कुछ भी आ सकता था। तो 4/0 आपको मिल गया। जैसे ही वो 4/0 मिला तो आंसर क्या हो गया? Not defined. नॉट डिफाइंड। देखो लिख रखा है उसने, विच इज नॉट डिफाइंड लिखा है। Yes, sir. तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि आपके पास आंसर कुछ भी आ सकता है, 0/0 नहीं आ सकता। बस अगर वो 0/0 है तो आपको उसे या तो फैक्टराइजेशन से या फार्मूले की हेल्प से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी ली है 0/0 की, जो कि हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया? फैक्टराइजेशन सबको आता है फैक्टराइज करना, Yes, चाहे वो sir. मिडिल टर्म Yes, sir. स्प्लिटिंग से हो या Yes, किसी sir. भी फॉर्मूले से हो या किसी भी टेक्निक से हो। इसके बाद हम चलते हैं फार्मूलों की तरफ। जब फार्मूले लगते हैं तो उसमें हम वर्किंग किस तरीके से करते हैं, क्या क्या फार्मूले हमारे पास लिमिट से रिलेटेड हैं, तो वो आप लोग अपने पास नोट कर लें प्लीज। सुनिए ध्यान से। टाइप 2 की सेकंड कैटेगरी ले रहे हैं हम, फॉर्मूले वाली। हाँ जी, पहला फार्मूला नोट करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1।
दूसरा फार्मूला नोट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ये फार्मूले मैं आपको लिखवा तो रहा हूँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का काफी ज्यादा यूज है लिमिट्स के अंदर, तो इसलिए हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस कम आए या ना आए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में है। लेकिन मैं आपको इसके फार्मूले भी साथ साथ कुछ थोड़े बहुत जो यूज होंगे लिमिट्स में वो बता दूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम ना आए, भले ही क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, कोई सा भी स्कूल हो। इसके बाद हम बात करते हैं अगला फार्मूला, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x रेज टू की पावर a है, यहाँ पर जीरो नहीं है, ध्यान रखना। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। क्या फार्मूला है सर? n इंटू a की पावर n माइनस 1। अगला फार्मूला नोट कर लें अपने पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। और लास्ट फार्मूला लिख लें अपने पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 1। इन दो कैटेगरीज के जो क्वेश्चन है आपके पास वो लास्ट में मौजूद है सप्लीमेंट एक्सरसाइज में। यहाँ इस एक्सरसाइज में सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों के क्वेश्चन है, sin x अपॉन x, 10x अपॉन x और x रेज टू की पावर n माइनस a रेज टू की पावर n अपॉन x माइनस a। क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर? अब हमारा जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है राइज, वो ये है कि इसके ऊपर आते कैसे हैं क्वेश्चन, तरीका क्या है काम करने का, तो वो समझिए ध्यान से। देखिए सर, क्वेश्चन लिया मैंने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आपकी वैसे तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख सकते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 13.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं 6। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन x, ये लिया सर मैंने। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप इसमें लिमिट लगाकर देखो, क्या ये 0/0 की कैटेगरी है या डायरेक्ट आंसर आ रहा है? आप x को 0 रखेंगे तो 1 की पावर 5 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 आ रहा है और अपॉन में 0 आ रहा है। इसका मतलब हाँ, ये 0/0 की कैटेगरी है। अगली बात जो हमारे सामने आई इसमें वो ये है कि भाई इसमें फैक्टराइजेशन तो लग नहीं रहा। अब अगर फैक्टराइजेशन इसके अंदर नहीं लग रहा है तो फिर हम इसको करेंगे कैसे, सिस्टम क्या है? तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 की होल पावर 5 माइनस 1 को लिख दिया क्या 1 की पावर 5? बोलो। यस सर। अरे 1 को 1 की पावर 5 लिख दिया, 1 की पावर 5 तो 1 ही होता है, कैसे का क्या मतलब है? अपॉन में x है, उसमें हमने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, जिससे कि जो टर्म यहाँ है वो यहाँ आ जाए और जो टर्म यहाँ है वो यहाँ आ जाए। भाई फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं ना, फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब जो बेस ऊपर है दोनों वही सेम टू सेम नीचे होने चाहिए थे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। अभी एक कमी है फॉर्मूले में, कोई बच्चा फॉर्मूले को देखकर बता सकता है क्या कमी है? फॉर्मूला भी बोर्ड पे है और ये क्वेश्चन भी बोर्ड पे है, एक कमी है इसमें। सर वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और शाबाश, फॉर्मूले में a है। शाबाश, लिमिट x अप्रोचेस टू a है और यहाँ x अप्रोचेस टू 0 है। यहाँ पे जो x यहाँ था वही यहाँ था और वही यहाँ था,
इस क्वेश्चन में यहाँ जहाँ फॉर्मूले में x होना चाहिए था वहां क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? x+1 लिखा हुआ है। x+1 लिखा है। अब एक बात बताओ मुझे कि सिंस x अप्रोचेस टू 0 और अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो x+1 अप्रोचेस टू किसे हो जाएगा? 1 भाई अगर x 0 को अप्रोच कर रहा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो x+1 1 को अप्रोच करेगा नहीं करेगा? यस सर। यस सर। ये चीज उठा के यहाँ रख दो और अब ध्यान से देखो फॉर्मूले को। क्या ये ओके हो गया बिल्कुल? यस सर। यस बस एक छोटी सी बात और बता दो मुझे कि इसमें n का काम कौन कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है? n का काम 5, a का काम 1। n का काम n का 5 काम 5 और a का काम 1। तो फार्मूला क्या था? n इंटू a की पावर n-1। तो यानी कि 5 इंटू 1। क्या आंसर आ गया बेटे? 5। काम खत्म। कोशिश करेंगे, जो नहीं होंगे वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। करना क्या है वो नोट करें पहले अपने पास आप लोग। एक तो एग्जाम्पल 1 करना है, एक एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद एक्सरसाइज में 1 से 12 तक के क्वेश्चंस करने हैं। 1 से 12 तक के क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई होमवर्क सभी को? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। बस इतना वर्क आपको कंप्लीट करना है।